हर रात जब आपका मार्केट क्लोज होता है तब एक सच्चाई आपके सामने आती है। आप ट्रेडिंग में पैसा कमाने आए थे या अपनी शांति, अपनी सेहत या अपनी इज्जत दांव पर लगाने। बाहर से लोग कहते हैं कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप बड़े पोजीशंस ले रहे हो, आपका गेम बड़ा है, लेकिन सच्चाई क्या है? स्क्रीन के सामने बैठे उस अकेले आदमी की सच्चाई ये है। हर एक कैंडल और हर एक एमटीएम टिक के साथ उसके दिल की धड़कन ऊपर नीचे होती है। शाम को जब आप फैमिली के साथ बैठे होते हो तब आपका ध्यान स्क्रीन पर होता है। फैमिली पूछते क्या हुआ और आप चिढ़ जाते हो। सवाल ये नहीं है कि आपने मार्केट में क्या कमाया या क्या गंवाया, सवाल ये है कि मार्केट ने आपसे क्या छीन लिया। इसने आपका सुकून छीन लिया, इसने आपका वो सेल्फ कॉन्फिडेंस छीन लिया जिससे कभी आप किसी रूम में घुसते थे और आपको पता होता था यू आर इन कंट्रोल। मार्केट ने आपकी नींद छीन ली। प्रॉब्लम आपकी नॉलेज या आपके सेटअप में है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि मार्केट का जो नेचर है वो रैंडमनेस और प्रोबेबिलिटीज़ पर टिका है। 95% ट्रेडर इसलिए फेल नहीं होते कि उनके सेटअप में कोई दिक्कत है, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि जो उनका दिमाग है वो इस रैंडम आउटकम्स को झेलने के लिए बना ही नहीं है। जब आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपके दिमाग में दोनों में से एक चीज़ चल रही होती है। या तो आपको अपना पैसा खोने का डर लगता है या आप सही होना चाहते हो। और जब मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगता है आपका दिमाग इसे एक खतरे की तरह देखता है। नतीजा, आप पैनिक में आ जाते हैं, आप स्टॉप लॉस को पीछे खिसकाते हैं, एवरेज डाउन करते हैं और आखिरकार एक छोटे से लॉस को एक बहुत बड़ा अकाउंट ज़ीरो में बदल देते हैं। अगर आपको एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको इन 5 चीज़ों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर लेना ही पड़ेगा। पहला, एनीथिंग कैन हैपन। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रेडिक्शन 100% श्योर नहीं होती। दूसरा, पैसा कमाने के लिए आपको ये जानने की ज़रूरत ही नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा अगले पल। और तीसरा, आपकी स्ट्रैटेजी का हर एक सेटअप एक पॉसिबिलिटी है, कोई गारंटी नहीं है। और चौथा, आपकी स्ट्रैटेजी के विन्स और लॉसेस का पैटर्न एकदम रैंडम होता है। और पांचवा, एवरी मूवमेंट इन द मार्केट इज़ यूनिक। आपका हर एक ट्रेड अपने आप में अलग है और इंडिपेंडेंट है। जब तक आप इन 5 सच को सिर्फ दिमाग में नहीं अपने बिहेवियर से एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक ट्रेडिंग आपके लिए सिर्फ एक स्ट्रेसफुल गेम रहेगा। एक मैच्योर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच में सबसे बड़ा फ़र्क यही होता है। एमेच्योर ट्रेडर रिस्क को टॉलरेट करता है जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर रिस्क को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करता है। रिस्क टॉलरेट करने का मतलब है कि आप ट्रेड में घुस गए, दिल धक धक कर रहा है, आप स्क्रीन को घूर रहे हो और प्रार्थना कर रहे हो कि मार्केट आपकी तरफ आ जाए। लेकिन रिस्क एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? आपने ट्रेड लेने से पहले ही ये तय कर लिया है कि अगर ट्रेड में मेरे को नुकसान होता है तो मैं 100% ओके हूँ। आपने उस पैसे को मानसिक रूप से पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है कि वो पैसा लॉस हो गया है। जब आप रिस्क को सच में एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपका डर ख़त्म हो जाता है। और जब डर ख़त्म हो जाता है तो आप अपने रूल्स को बिना किसी हेजिटेशन के एग्जीक्यूट करते हो। आपको अपनी ट्रेडिंग से इमोशन को बाहर निकालना होगा और इसे एक प्रोफेशनल कैसीनो ऑपरेटर की तरह चलाना होगा। कैसीनो हर हाथ नहीं जीतता, लेकिन उसके साथ उसका मैथमेटिकल एज उसके इतना साथ होता है कि वो लंबे समय में हमेशा जीतता है। अगर आपको मेंटल क्लैरिटी और अपना कैपिटल दोनों सुरक्षित रखना है, दोनों को सेफ रखना है, तो आज से ही ये 3 स्टेप एग्जीक्यूशन प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। पहला, डिफाइन योर रिस्क बिफोर यू एंटर। ट्रेड में एंट्री का बटन दबाने से पहले आपको स्टॉप लॉस और मैक्सिमम लॉस पता होना चाहिए। अगर आपको अपना रिस्क नहीं पता तो आपने ट्रेड कहाँ किया, आपने जुआ खेला। दूसरा, एग्जीक्यूट विदाउट हेजिटेशन। जब आपका सेटअप बने तो बिना किसी ओवर एनालिसिस के या बिना सोचे एग्जीक्यूट करो। और जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो
तो बिना किसी इमोशन के बाहर निकल जाओ। रिग्रेट या होप के लिए ट्रेडिंग में कोई जगह नहीं है। तीसरा, मॉनिटर योर इंटरनल स्टेट। ट्रेड के दौरान अपने माइंड को ऑब्जर्व करो। क्या आपका दिल तेज़ धड़क रहा है? क्या आप बार बार पीएनएल देख रहे हो? अगर ऐसा हो रहा है तो उसका मतलब साफ है, आपका पोजीशन साइज बहुत ज़्यादा है। आपके साइज़ को आधा कर दो जब तक कि आपका नर्वस सिस्टम एकदम शांत ना हो जाए। ट्रेडिंग का असली मकसद सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है, इसका असली मकसद है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आपको फ्रीडम और पीस दोनों दे।